Good morning, boys and girls. Welcome in class 9, subject science. Yesterday we have talking about the cell wall. Today we are talking about the cell organelle. There are many cell organelles are present in the cell. Okay, the name of these cell organelles are mitochondria, ribosome, lysosome, endoplasmic reticulum, Golgi complex, and nucleus. Okay, first of all we discuss about the endocytosis. Endocytosis is the invagination of cell membrane. Invagination of cell membrane. Okay. Endocytosis means invagination of cell membrane, followed by pinching off, forming a membrane bound vesicle. This is commonly seen in amoeba during capturing food. Okay. Such type of इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज नॉन एज सूडोपोडिया. देखिए एंडोसाइटोसिस ये जो है अमीबा के अंदर दिखाई देती है ना. और ये क्या होता है एंडोसाइटोसिस? इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है ना. यानी जो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसका कुछ समय बाद नए फॉर्म में दिखाई देना है ना. नए फॉर्म में दिखाई देने का अर्थ है कि आपने अमीबा की शेप जो होती है वो कभी भी एक जैसी नहीं होती है. कुछ समय बाद आपको अमीबा की शेप जो है वो अलग नजर आएगी, डिफरेंट टाइप की नजर आएगी. ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्वेजिनेशन होता रहता है. यानी वो फूड को कैप्चर करने के लिए अपनी बॉडी से सूडोपोडिया डेवलप करता है. यानी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन जो है सूडोपोडिया के रूप में है ना ग्रोथ होती रहती है और एक न्यू जो शेप जो है अमीबा ले लेता है. तो इस तरीके से आप देखो ये अमीबा जो है आपको अलग शेप में नजर आएगा और वो उस फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है. तो एंडोसाइटोसिस वाला प्रोसेस जो है आपको अमीबा के अंदर नजर आएगा. अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में. न्यूक्लियस इन सेल. न्यूक्लियस इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सेल है ना. इसके अलावा इट इज आल्सो नोन एज कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल. किसी भी सेल की टोटल प्रोसेसिंग या कंट्रोलिंग जो है न्यूक्लियस के द्वारा होती है. न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, सेंटर में हो सकता है या किसी साइड में सेल वॉल के पास बिल्कुल साइड में भी हो सकता है. इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ना. ये ध्यान रखने वाली बात है कि इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. और ये जो है मोस्टली यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक है ना. टू टाइप की सेल होती है. और आपको मैंने बताया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो मेनली यूकैरियोटिक टाइप की जो सेल होती है उसी के अंदर ये न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा. तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो डबल बॉन्डेड होता है ना. डबल बाउंड ऑर्गेनेली होता है विच कंटेन द जेनेटिक मटेरियल. क्या होता है इसके अंदर? सेल के न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है. किसके लिए? फॉर इनहेरिटेंस है ना. इनहेरिटेंस का अर्थ होता है जो ट्रेट होते हैं. ट्रेट का अर्थ होता है करेक्टर्स, लक्षण जिसको अपन कहते हैं. जैसे किसी की आईज का कलर है, हेयर पैटर्न है, किसी की हाइट है, किसी का ईयर लॉब की जो शेप है, किसी की स्किन का कलर है. ये सभी ट्रेट कहलाते हैं. और ये ट्रेट जो होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, इन ट्रेट को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ले जाना है ना. ये जाना या ले जाना ये इनहेरिटेंस कहलाता है ना. इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट.
ठीक है, इसके बारे में भी अपन आगे जब मेंडलिज्म के बारे में बात करेंगे उसमें अपन और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्टली जिसको डीएनए आरएनए कहते हैं, ये डीएनए आरएनए ट्रेट को या किसी भी इंडिविजुअल के जो कैरेक्टर्स हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम ये करते हैं, है ना। तो फिर आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम आपको मिलेंगे और वो जो है आपको बार बार नजर नहीं आते हैं, है ना। हर बार न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे आपको, एक पर्टिकुलर फेज के अंदर, ग्रोथ फेज, है ना, एक पर्टिकुलर ग्रोथ फेज के अंदर आपको ये क्रोमोसोम उसमें नजर आएंगे, है ना। अपन जानते हैं 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन, है ना, 2 तरीके का सेल डिवीजन होता है। मैंने आपको अभी बता देता हूं मैं कि मोस्टली क्या होता है कि जो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सिंगल सेल से उसका डेवलपमेंट होता है, और ये अपन ने छोटी अर्लियर क्लासेस के अंदर भी लर्न किया था 8th क्लास में, 8th क्लास से, कि सिंगल सेल से किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, और जब वो सिंगल सेल जो है बार बार, है ना, रेप्लिकेशन होता है, उसका डुप्लीकेशन होता रहता है, और उस डुप्लीकेशन होने के दौरान, है ना, जो सेल का डुप्लीकेशन होता है उसमें बहुत सारी फेजेज आती है उसके अंदर, जिसको अपन सेल डिवीजन कहते हैं। 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो ये जो सेल डिवीजन होता है उस सेल डिवीजन के दौरान जो बहुत सारी अलग अलग फेजेज है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टीलोफेज, है ना, ये जो हैं, तो उन ग्रोथ फेज के अंदर, है ना, आपको जब ये जो है क्रोमोसोम्स जो है नजर आते हैं, पर्टिकुलर फेज के अंदर दिखाई देता है। तो ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज ऑफ सेल द क्रोमेटिन condenses into much thicker structure called chromosome, है ना। तो फिर जो उस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मटेरियल होता है वो क्रोमेटिन जो चेन के रूप में रहता है, क्रोमेटिन जालिका के रूप में रहता है, तो वो जो है कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस होने के बाद वो थिकर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको अपन क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। अब क्रोमेटिन की बात आती है, तो क्रोमेटिन क्या होता है? Chromatin is a thread-like structure, okay, which serves as the genetic material present inside the nucleus of the cell, and which serves as the genetic material present inside the nucleus of the cell. सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसको एक व्यवस्थित शेप में क्या कहते हैं, उसको व्यवस्थित शेप में उसको अरेंज करती है, और फिर वो क्रोमेटिन बन जाती है। तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल इट इज मेड अप ऑफ डीएनए। ये जो क्रोमेटिन होता है वो किससे बनती है? डीएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनती है क्रोमेटिन। द डीएनए कंटेन्स द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी फंक्शन क्या होगी, है ना, तो इन सभी की इंफॉर्मेशन उस डीएनए के ऊपर रहती है, जिसको एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट होता है डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको सेगमेंट कहते हैं, है ना, तो वो जो कहलाता है जीन कहलाता है ना। जीन के बारे में भी अपन मेंडलिज्म के अंदर पढ़ेंगे, उसमें अपन बात करेंगे। और तो जो जीन होता है वहां पर वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जमे रहते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल और प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से वो क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात आती है साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड फाउंड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज गिव्स द स्ट्रक्चर टू द सेल, है ना, यह सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एंड हाउसेस डिफरेंट ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेल, और दूसरे सभी जो ऑर्गेनेलिज है उनको यह हाउसेस या आधार प्रदान करता है। वो सभी सेल ऑर्गेनेलिज जो होते हैं वो उसी साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े रहते हैं, है ना। देखिए सेल की जो बात आती है तो सेल का जो बेसिक जो पार्ट है वो 2 है। नंबर 1 टू बेसिक पार्ट है। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म सेल और सेल के अंदर जो भी चीजें हैं, है ना, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, है ना, तो ये सभी मिलकर के प्रोटोप्लाज्म कहलाता है।
तो इसका मतलब हुआ कि अगर अपन न्यूक्लियस को सेप कर दें तो फिर बाकी बचा हुआ चीज क्या है, सेल ऑर्गेनेली और वो सभी लिक्विड जो फ्लूइड है वो सभी साइटोप्लाज्म कहलाता है। ओके, तो अब अपन बात करेंगे ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो ऑर्गेनेलीज आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, है ना। ये सेल की जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के अलावा है, बिसाइड ऑफ न्यूक्लियस देयर आर मेनी अदर ऑर्गेनेलीज आर आल्सो प्रेजेंट और दीज ऑर्गेनेलीज आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज, है ना, और दैट हेल्प इन सेवरल फंक्शंस ऑफ द सेल। और वो ऑर्गेनेलीज क्या करते हैं, सेल के बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनको कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, जिसमें पहला जो अपन नाम लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ER, इसको ER भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेम्ब्रेन लाइक सेल। देखिए आप इसमें चित्र भी आपको मिल जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, आप देख सकते हैं। इसमें आपकी बुक है, उस बुक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये रहा, है ना, फिगर 5.5। ये जो है एनिमल सेल दे रखा है, इस एनिमल सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। फिगर यहाँ नहीं बता रखा है, सॉरी। अब अपन ऊपर उसी में देखते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप देख सकते हैं, ये वाली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये है स्मूथ, है ना, ये वाली, इसको अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये 5.6 है ना, इसमें आप देख सकते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट मीन्स देयर आर टू टाइप ऑफ endoplasmic reticulum. First is rough endoplasmic reticulum and another is smooth endoplasmic reticulum. ये अपन प्लांट सेल के अंदर अपन ने इसको डिस्कस किया। एनिमल सेल में भी टू टाइप जो है आपको दिखेगी, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ पर आपको नजर आएगी। इसके बारे में बहुत सारी बातें जो है बता रखी है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में आप इसमें से बुक से भी बहुत सारी बातें लर्न कर सकते हो। और भी अपन बात करते हैं जो अपने नोट्स हैं उस नोट्स से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेम्ब्रेन लाइक सेल ऑर्गेनेली दैट प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, है ना। जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उसको इंटरप्रेट करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। ठीक है, फिर है ये दो तरीके की होती है, टू टाइप की होती है। फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द वन दैट हैव राइबोसोम ऑन इट, है ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसकी जो इसके ऊपर जो लेयर है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर राइबोसोम उसके ऊपर रहते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। द राइबोसोम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। राइबोसोम किससे बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनते हैं। दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो ये जो है राइबोसोम क्या काम करता है कि राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का जो सिंथेसाइज होता है उसकी साइट जो है वो राइबोसोम है। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन एंड फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, है ना। उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करने में, और जो राइबोसोम बनाता है उस राइबोसोम के द्वारा बनी हुई प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है, और इसके अलावा उसकी फोल्डिंग का काम भी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। फिर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू नॉट हैव राइबोसोम। तो इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए ये स्मूथ होती है। एंड दस आर नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व भी नहीं होती। दे आर हाउएवर इन्वॉल्व इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफाइंग पॉइजनस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो एक तो ये लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है, यानी लिपिड का जो छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने का काम,
या तो है उसका काम जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। इसके साथ ही ये जो पॉइजनस मॉलिक्यूल्स हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। फिर नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस के बारे में भी अपने बुक में बहुत सारी बातें बता रखी है, आप इसमें पढ़ सकते हो। गोल्जी एपरेटस, ये कैमिलो गोल्जी इन्होंने सबसे पहले, इनकी हिस्ट्री बता रखी है यहाँ पर, इन्होंने सबसे पहले गोल्जी एपरेटस के बारे में बताया था। आप इस बुक के अंदर ये देखिए, गोल्जी एपरेटस सेल, प्लांट सेल के अंदर ये गोल्जी एपरेटस बता रखा है, ये गोल्जी एपरेटस है ना। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। और एनिमल सेल में भी गोल्जी एपरेटस होगा यहाँ, ये रहा गोल्जी एपरेटस है ना। एनिमल सेल में भी आपको गोल्जी एपरेटस यहाँ दिख जाएगा। तो ये जो है गोल्जी एपरेटस, इसका क्या काम है? गोल्जी एपरेटस इज आल्सो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्या है ये? सेल का पोस्ट ऑफिस है। ओके, दे पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन्स अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। ये क्या काम करता है? पोस्ट ऑफिस क्या करता है? डाक वितरण करता है ना, डाक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। उसी तरीके से ये भी क्या करता है? गोल्जी एपरेटस जो प्रोटीन बना है उस प्रोटीन को क्या करता है? पैकेज करता है, पैकेजिंग करता है, और उसके साथ साथ उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है गोल्जी एपरेटस करता है। इसका जो डिस्कवरी है वो कैमिलियो गोल्जी ने की थी, ठीक है। इसी के नाम के कारण इसको गोल्जी एपरेटस कहते हैं। फिर है लाइसोसोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है लाइसोसोम। दे आर रेफर्ड एज अ सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ये देखिए है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको क्या कहा गया है? सुसाइड बैग। सुसाइड समझते हो ना, आत्मघाती, जो खुद की जीवन को खुद ही खर लेता है उसको आत्मघाती बोलते हैं, सुसाइड है ना, आत्मघात या सुसाइड। तो ये एक तरीके से सुसाइड बैग है, यानी जहरीली थैलियां हैं, है ना। जहरीली तो नहीं कह सकते, इस लाइसोसोम जो है ऐसे बैग होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। और जब ये रैप्चर होते हैं तो वो एंजाइम पूरी सेल के अंदर बिखर जाता है, और क्योंकि वो डाइजेस्टिव है इसलिए वो उस सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। यानी जब ये फट जाती है तो सेल डाइजेस्ट हो जाती है, यानी सेल खत्म हो जाती है। ओके, तो दे आर रेफर्ड एज अ सुसाइड बैग ऑफ द सेल एज दे कंटेन प्रोटीन एंजाइम, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन एंजाइम होता है। दैट कैन डाइजेस्ट अ सेल, वो किसी भी सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। लाइसोसोम आल्सो हेल्प इन डिफेंस बाय अटैकिंग अ फॉरेन ऑब्जेक्ट। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर कर जाता है तो उनसे डिफेंस करने का काम भी ये करते हैं, क्योंकि उसके पास ऐसे एंजाइम होते हैं। तो ऐसा कोई अगर फॉरेन पार्टिकल अगर सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो वो लाइसोसोम उसको कवर करके उसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।